दोस्तों, आप सभी को Y1 आनंद में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल कोशिका के बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया है तो इस लाल वाले बेल आइकन पे प्रेस करके सब्सक्राइब करिए। दोस्तों चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, एक कोशीय जीव किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एक कोशीय जीवों में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिन जीवों के शरीर में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, बहुकोशीय जीव किसे कहते हैं। दोस्तों बहुकोशीय जीव किसे कहते हैं, जिन जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें बहुकोशीय कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं कि जिस जीवों में एक ही कोशिका पाई जाती है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिस जीवों में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नोट भी करते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, कोशिकांग किसे कहते हैं। प्रत्येक कोशिका की विशेषताओं को कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिका की विशेषताओं को कोशिकांग कहते हैं, जो विशिष्ट काम करता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका किसे कहते हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं सेल। दोस्तों सेल पढ़ रहे हैं, अगर सेल के बारे में ही हमें नहीं पता है तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो दोस्तों सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो दोस्तों कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका अंगों द्वारा मिलकर बनाए जाने वाली मूलभूत इकाइयों को कोशिका कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नोट भी करते रहिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, परासरण। दोस्तों परासरण किसे कहते हैं। परासरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल के अणुओं की गति जब ऋणात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उन्हें परासरण कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। दोस्तों एंडोसाइटिस किसे कहते हैं। दोस्तों कोशिका झिल्ली के लचीलेपन से एक कोशिका बने जीवों द्वारा बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को प्राप्त करने को एंडोसाइटिस कहते हैं। तो दोस्तों नोट भी करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जब पादप कोशिका। दोस्तों जब पादप कोशिका में परासरण से पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली रहित आंतरिक पदार्थों संकुचन हो जाते हैं, इसी को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं। अब दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली किसे कहते हैं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र के चारों ओर दोहरी परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पेपर में पूछा जाता है, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। दोस्तों यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिन जीवों में कोशिकाओं
जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोस्तों, जिस जीव में कोशिकाओं में केंद्रक होती है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला है प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिन जीवों में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दोस्तों, कोशिकाओं में अगर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तो उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, अगर नहीं पाई जाती तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला है झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं जिन्हें झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। दोस्तों नोट भी करते रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है कार्क किसे कहते हैं। कार्क किसे कहते हैं। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्क एक पदार्थ है। कार्क क्या है दोस्तों। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। दोस्तों जो वृक्ष की छाल होती है उससे क्या प्राप्त होती है, उससे हमारा कार्क प्राप्त होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों हमारा अगला हो गया प्लाज्मा झिल्ली क्या है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है। दोस्तों जो हमारा सेल है, जो हमारा कोशिका है, जो हमारा दोस्तों यहाँ देखिए कोशिका है। दोस्तों जो कोशिका है, कोशिका की बाहरी परत पर पाई जाती है। क्या बाहरी परत पर पाई जाती है दोस्तों, प्लाज्मा पाया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा पाया जाता है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थ को अंदर या बाहर आने वाली को रोकती है। दोस्तों हमारा राइट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हमारी चैनल अच्छी लगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पदार्थों की गति की क्या विशिष्टता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पदार्थों की गति उच्च सुंदरता से निम्न सुंदरता की ओर होती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीबा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अमीबा की कोशिका की क्या विशिष्टता है। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह अपना आकार बदलता है। तो दोस्तों जो हमारा कोशिका है उसका कोई आकार नहीं होता। तो दोस्तों कोशिका का आकार नहीं होता, वह चाहे जैसे आप मान चलिए ऐसे भी बना देंगे यही कोशिका माना जाएगा। कोशिका का कहने का यह तात्पर्य है कि जो कोशिका होता है उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों कोशिका सिद्धांत क्या है। कोशिका सिद्धांत क्या है। सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। सभी जो जंतु हैं और जो पौधे हैं कोशिकाओं से बने हैं और वह जीवन की मूलभूत इकाई है। दोस्तों हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन सन 1931 में कोशिका में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं यह खोजा था। कौन, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1931 में। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था और कब लगाया था।
तो दोस्तों रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका का पता लगाया था सन 1665 ईस्वी में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रत्येक बहुकोषीय जीव किस से बना होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बहुकोषीय जीव किससे बना होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों हो जाएगा एक कोशिकीय जीव से बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैविक पदार्थ को जीवद्रव नाम किसने और कब दिया था। दोस्तों हमारा जो जैविक पदार्थ है उसे जीवद्रव का नाम कब और किसने दिया था। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जे.ई. पुराकंज ने सन 1839 में दिया था। जैविक पदार्थ को जीवद्रव का नाम दिया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अंतर्द्रव्यी जालिका किसे कहते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका क्या है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह झिल्ली युक्त नलिकाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र है। यह लंबी नलिकाओं का या गोल या आयताकार थैली की तरह दिखाई देती है। इसकी रचना प्लाज्मा झिल्ली जैसी होती है। तो दोस्तों अंतर्द्रव्यी जालिका का जो रचना है वह प्लाज्मा झिल्ली की जैसा होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर लीजिएगा। राइबोसोम क्या है। सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा गया राइबोसोम का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है इन पर प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का बहुत ही प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर हमारी चैनल अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23वां। दोस्तों हमारा सवाल नंबर 24 हो गया, लाइसोसोम का कोशिका में क्या कार्य है। दोस्तों पूछा जा रहा है लाइसोसोम का कोशिका में क्या कार्य है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कोशिका अंगकों के टूट फूट भागों को परिचित कर कोशिकाओं को साफ करना होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम क्यों फटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। या कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लास्टिड। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 27, प्लास्टिड किन में होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लास्टिड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिड के 2 प्रकार कौन से हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार हमारा है। दोस्तों हमारा पहला हो गया क्रोमोप्लास्टर और दोस्तों दूसरा हमारा हो गया ल्यूकोप्लास्टर। क्रोमोप्लास्टर और दूसरा ल्यूकोप्लास्टर होता है। प्लास्टिड का प्रकार 2 प्रकार है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, जिन प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों अगर आप सबसे पेपर में पूछ ले
क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? तो दोस्तों आंसर आप सब बताइएगा। जिस पदार्थ में क्लोरोफिल पाया जाता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हो गया, अमीबा की राजधानी में क्या होता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जंतु और पादप कोशिकाओं में राजधानी कैसी होती है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जंतु कोशिकाओं में छोटी तथा पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है। क्या बड़ी होती है दोस्तों? राजधानियाँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा आगे हो गया डीएनए। दोस्तों डीएनए दोस्तों आप सभी लोग डीएनए और आरएनए के बारे में सुना होगा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 32 में यही आप सबसे पूछा जा रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो आंसर देखिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों डीएनए का पूरा नाम होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 हमारा हो गया, माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। दोस्तों क्रोमोसोम का नाम आप लोग सुने होंगे। क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं। क्रोमोसोम में क्या होता है दोस्तों? क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अलग संतान में जाते हैं। अगली संतान में दोस्तों यहाँ देखिए अगली संतान में जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो गया, और दोस्तों पूछ लिया जीन क्या है? जीन क्या है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डीएनए में क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए में क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं दोस्तों। अगला हो गया दोस्तों, क्रोमेटिन पदार्थ क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ है क्या है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं से जल का पिंड होता है। दोस्तों जो हमारा क्रोमेटिन धागा होता है वह बिल्कुल धागे की तरह होता है, बिल्कुल धागे की तरह होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों बैक्टीरिया के केंद्रक की क्या विशेषता है? दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा बैक्टीरिया का केंद्रीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र में केंद्रिकाएं कार्य करते हैं। तो दोस्तों आप सब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आ गया, कोशिकीय द्रव्य क्या है? दोस्तों कोशिकीय द्रव्य क्या है पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसमें अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। दोस्तों आप सब नोट भी करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हो गया वायरस में जीवन। दोस्तों वायरस में जीवन गुण सदा क्यों नहीं प्रकट होते? आंसर हो जाएगा वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए उसमें तब तक गुण प्रकट नहीं होते जब तक वह किसी सजीव के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, कर बहुगुणा नहीं कर लेता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नोट भी करते रहिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर,
अल्प परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह कोशिका को तन विलयन वाले माध्यम में रखा जाए तो जल परासरण विधि से कोशिका के भीतर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण डब्बी विलयन कहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला हमारा हो गया समप्रसारी विलयन किसे कहते हैं? दोस्तों समप्रसारी विलयन किसे कहते हैं? यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें जल की सांद्रता कोशिका में स्थिर जल की सांद्रता ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई स्थिति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समप्रसारी विलयन कहते हैं। दोस्तों एक बार आप सब भी पढ़ लीजिएगा और नोट भी करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अति परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं? यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल की सांद्र द्वारा कोशिका के बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला है दोस्तों परासरण में जल के अणु किस आधार पर गति करते हैं? परासरण में जल के अणु वर्णात्मक परागम झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर गति करते हैं। दोस्तों हमारा अगला हो गया कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम स्लीडन सन 1838 तथा टी स्वान सन 1839 ईस्वी में किया था। एक साल का डिफरेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हो गया दोस्तों अगला और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? पत्ते में छोटे छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। जो दोस्तों पत्ते में छोटे छोटे कण होते हैं वह क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों हम चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।